जो सभी प्रश्न है जो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में बार बार मतलब पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या बोलता है और क्या कहता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है दोस्त? 200 कितना होता है दोस्त? 200 से। और आप लोग हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग को आगे परिचय दे देते हैं दोस्त। ये जो हमारे यूट्यूब में मतलब जो हमारे इस चैनल पे वीडियो डाला जाता है पढ़ाई वाला, ये सभी प्रश्न जो रहता है रिसेंट वाला बुक से मतलब सभी प्रश्न मतलब लिया जाता है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन होता है मतलब जितना भी क्वेश्चन हम बनाते हैं ना दोस्त, जो सभी प्रश्न रहता है रिसेंट वाला से, ठीक ना। तो देखिए इसमें जितना भी प्रश्न है ना, जो सभी वीवीआई प्रश्न है, जो सभी बार बार एग्जामों में बार बार मतलब पूछा जाता है, यही प्रश्न है। ठीक है दोस्त, और इसमें से और इसमें कम से कम लगभग 500 प्रश्न होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी हमारा सब्सक्राइबर कम है दोस्त, तो इसलिए हमारा व्यूज नहीं जा रहा है। लेकिन आप लोग को एक मदद से हमारा परिवार है जो मतलब खुश मतलब हमारा नहीं, मतलब आप लोग हमारे परिवार में मतलब शामिल हो गए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न, जो सही प्रश्न है जो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में बार बार मतलब पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या बोलता है और क्या कहता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है दोस्त? 200 कितना होता है दोस्त? 200 से। और आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, मंगल पांडे का संबंध किससे है दोस्त? 1857 क्रांति से। कितना से? 1857 क्रांति से। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा। जो कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्त? कार्य का मतलब क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? कार्य का मतलब क्या होता है? जूल होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला वीडियो अथी, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। मतलब ऐसे मतलब बल का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। आप लोग 1 से 2 बार अगर बोलिएगा तो मतलब अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो, अरे कौन तो बच्चा आ गया, रुको उसको। अब देखिएगा 1857 का विद्रोह किस किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गरीब ने देखा था। कौन देखा था? मिर्जा गरीब ने देखा था। ठीक है, कौन देखा था? मिर्जा गरीब ने देखा था। ठीक है, अब देखिएगा मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है दोस्त? कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, कितना होता है? 14 होता है। अब थोड़ा एक कर लेते हैं चेंज रंग वाला। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या कह रहा है। जो जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। पारसेक का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त? पारसेक का एसआई मात्रक क्या होता है? दूरी होता है। क्या होता है? दूरी होता है। पारसेक मतलब पार जिमी तो सेक के मार दो, तो पार जिमी अगर किसी नदी के पार हो जिमी, अगर किसी नदी के पार हो जाएगा तो दूरी, अगर जाएगा तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मतलब पारसेक का मात्रक क्या होता है? दूरी होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर इतना में, मानव शरीर में कौन सा भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मतलब जो मानव का शरीर है उसमें सबसे छोटा हड्डी किस भाग में होता है? कान में होता है। किस में होता है दोस्त? कान में होता है। किस में होता है? कान में होता है। लेकिन रंग थोड़ा डिपेट है। किस में होता है दोस्त? कान में होता है। ठीक है, किस में होता है? कान में होता है। चलिए आप देखिए नेक्स्ट वाला वीडियो, देखिएगा
किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? किसने कहा दोस्त? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? किस में चलती है? ठोस में चलती है। किस में चलता है? ठोस में चलता है। ठीक है। और देखिए, मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सी होता है? मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सी होता है दोस्त? फीमर होता है। कौन सा होता है? फीमर होता है। कौन होता है? फीमर होता है। अब देखिए नेक्स्ट, एक सेकेंड। अब देखिएगा क्वेश्चन, पुष्प, अरे यार यहाँ तो क्लिक नहीं किया है। अब देखिएगा, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। गुप्त किसके समक्त थे? मतलब गुप्त हैं जो किसके समक्त थे? कृष्णों के समक्त थे। ठीक है। अब देखिएगा, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? दूरी जेमी, अगर दूरी जेमी थोड़ा प्रकाश में ना होता तो क्या होता है? दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। अगर दूरी जेमी थोड़ा नाप दो कुछ में, प्रकाश वर्ष में नाप दो। ठीक है। भारत में संविधान भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है। किससे संबंधित है? भारत को जो संविधान का भाग है वह किससे संबंधित है? जो मूल मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है। किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है। अब देखिएगा, 1857, अरे यार थोड़ा गलत हो गया। ठीक ना, 1857 लिखा है कि यहाँ पे। ठीक ना, 1857 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मतलब कहाँ से शुरू हुआ था? जो 1857 का जो क्रांति हुआ था ना, वो वह मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्त? मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है। अब देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से वर्णित है? जो मौलिक अधिकार है जो संविधान के किस भाग से वर्णित है? भाग 3 से वर्णित है। किससे वर्णित है दोस्त? भाग 3 से वर्णित है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कार्य का अध्ययन कौन करता है? जो भारत में कार्य का अध्ययन कौन करता है? कौन करता है दोस्त? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। गुप्त शासकों का भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों का भाषण कौन सी थी? संस्कृत था। कौन था? गुप्त शासकों का भाषण कौन था? संस्कृत था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार में 1857 के क्रांति नेता कुंवर जी का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1855 में हो गया था। 9 मई 1855 में हो गया था। ठीक है। अब देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद किस भाग में है? देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार किस भाग में? ये संस्कृत नहीं होगा दोस्त। ठीक ना, इस संविधान के भाग किस में है? संविधान के भाग 3 में है। ठीक ना। और जब पूछेगा तो ई हो जाएगा, अनुच्छेद 22 में होता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। जो जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मों कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवाश्मों कहलाता है। अब थोड़ा टाइपिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए, अब देखिएगा क्वेश्चन, गुप्त काल में लोकप्रिय देवता कौन थे? अरे थोड़ा लिखे में गलत हो गया। ठीक है दोस्त, गुप्त काल में लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त हैं। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। जो अब देखिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल पे और
रुसेंट का जो थ्योरी होता है, जो भी मैं पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ दोस्त, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हैं तो जाके देखिए। और अच्छा, सबसे पहले थ्योरी आप लोग अगर जान जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव अपने आप मतलब जान जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थ्योरी जो जो हमारा थ्योरी रहता है, देखिएगा, देखिए देखिए जो भारत का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत का इतिहास से अति, फिर हो गया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, फिर देखिए, फिर तरीक वेद हो गया। मतलब जैसे जैसे रहता है, जैसे जैसे खाली पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन और दिखाते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन, 1912 में किसने कहा कि भारतीय चुनाव भारतीय के ईसा अनुसार होना चाहिए? किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का संबंध है किससे? ए 34वां, मतलब 34 बटालियन जो बोलते हैं ना मनी, जिससे संबंधित है, ठीक है। अब देखिएगा, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? मतलब किस वर्ष मनाया गया था? 1973 में मनाया गया था, ठीक है। अब देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया गया था, ठीक है। 5 जून को मनाया गया था। देखिए अब देखिएगा, आप देखा बता रहे हैं आप लोग को, ये जो विश्व पर्यावरण दिवस हमारे बिहार पुलिस एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आया था, ठीक है दोस्त। तो हमारा बिहार पुलिस का रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम कोशिश किए ना कुछ ही, अब पूरा के पूरा रुसेंट ख़त्म कर देंगे। उसको बाद 2026 में जो वैकेंसी आएगा उसको फॉर्म भरेंगे और बिहार पुलिस में सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो ठीक है, तो आप लोग भी वादा कीजिए कि बिहार पुलिस में सिलेक्शन 2026 में लेना है तो लेना है। तो देखिएगा, आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है। मानव गतिविधियों से परिवर्तन कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तन कहलाता है क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था दोस्त? भूगोल को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? बरेनियस था। कौन था दोस्त? बरेनियस था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? जो भारत का अर्थव्यवस्था है कैसी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कैसा है दोस्त? समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब देखिएगा, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था दोस्त? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? बरेनियस था, ठीक है। अब देखिएगा, शुद्ध तत्व कौन होता है दोस्त? शुद्ध तत्व कौन होता है? सोडियम होता है। शुद्ध तत्व कौन होता है? शुद्ध तत्व कौन होता है? सोडियम होता है। और सबसे हल्का तत्व कौन होता है? सबसे हल्का तत्व कौन होता है? लिथियम होता है। सबसे हल्का तत्व कौन होता है? सबसे हल्का तत्व कौन होता है? लिथियम होता है, ठीक है। और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। तो देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध तत्व कौन होता है? अरे अरे, सोडियम होता है, ठीक है। और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? कौन था दोस्त? मंगल पांडे जी थे, ठीक है। मंगल पांडे जी थे, जो हिंदू थे। वो बोलते थे कि हम गाय हमारा माता है, हम गाय वाला चर्बी का उपयोग अपने मुंह से काट कर नहीं करूँगा, चाहे चाहे हमको फांसी ना हो जाए, ठीक है।
तो मंगल पांडे जी थे जो पहला व्यक्ति थे, ठीक ना। अब देखिएगा, जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है, किसमें होता है? जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है, कैसे होता है? पेड़ पौधा और जीव जंतु से होता है। कैसे होता है? पेड़ पौधा और जीव जंतु से होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, सबसे पहले किसने कहा था दोस्त? किसने कहा था? तो कदन ने कहा था। किसने कहा था? कदन ने कहा था, ठीक है। 1857 का विद्रोह का तत्कालीकरण क्या था? और जो 1857 के विद्रोह था उसको तत्कालीकरण क्या था? वह कारण था चरी वाले कस्टूट का प्रयोग करना। क्या था? चरी वाले कस्टूट का प्रयोग करना, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साध्विक अर्थ क्या होता है? वस्तु का परिवरण होता है, में वस्तु का परिवरण होता है, ठीक है। अब देखिएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्त? जूल होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आप लोग को याद करना चलता है, ठीक है। कार्य का मतलब क्या होता है? जूल होता है। अब देखिएगा, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वस्तु का, वही तो लग हो ही गया। अब देखिए, 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिके हिके कैटियस को कहा जाता है। हिके कैटियस को कहा जाता है, ठीक ठीक है दोस्त। अब देखिएगा, भारत फ्रेश का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मतलब भारतीय फ्रेश का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? जॉर्ज मेटकॉफ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जॉर्ज मेटकॉफ को कहा जाता है, ठीक है। और रविवार की छुट्टी का शुरुआत कब हुआ था? ये सभी क्वेश्चन है जो VVI क्वेश्चन है। क्या दोस्त? VVI क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ठीक है। अब देखिएगा, रविवार की छुट्टी का शुरुआत कब हुआ था दोस्त? 1843 में हुआ था। कब हुआ था? 1843 में हुआ था। कब हुआ था? 1843 में हुआ था, ठीक है। 1843 में हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्त? ये तो VVI क्वेश्चन है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था दोस्त? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन था दोस्त? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। और शिशु बालिका की हत्या पर रोक किसने लगाया था? और शिशु बालिका की हत्या पर रोक किसने लगाया था? बेंटिक ने लगाया था। मतलब देखिए, जो पहले के ज़माना में अगर किसी महिला का, अगर किसी महिला का अगर लड़की होता था तो उसे हत्या किया जाता था, ठीक है। उसको हत्या करवा दिया जाता था या हत्या खुद आकर राजा करता था, ठीक है। तो बेटिंग जी थे जो उसे रोकें, ठीक है। अब देखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन लिखा था? भारत का जो पहला भारत का पहला समाचार पत्र कौन लिखा था? जेम्स जेम्स अगस्टन हिक्की ने लिखा था। कौन लिखा था? जेम्स अगस्टन हक्की ने लिखा था। कौन लिखा था? जेम्स अगस्टन हक्की ने लिखा था, ठीक है। अब देखिएगा, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1801 में हुआ था। कब हुआ था? 1801 में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1801 में हुआ था। और ये वाला क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस में हर एग्ज़ाम में आता है दोस्त। तो आप लोग इसको अपना कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र कब लागू हुआ था?
भारत का पहला समाचार पत्र कब लागू हुआ था? 1780 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1780 में लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1780 में लागू हुआ था। ठीक है। और भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था दोस्त? द बंगाल द बंगाल गजट था। कौन था दोस्त? द बंगाल गजट था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। लाहौर की संधि का लाहौर की संधि कब हुआ था? 9 मार्च 1846 में हुआ था। 9 मार्च 1846 में हुआ था। ठीक है। इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? 1765 में हुआ था। कब हुआ था? इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में हुआ था। ठीक है। अब देखिएगा टिप्पू सुल्तान के राजकीय झंडा पर किसका निशान था? शेर का निशान था। टिप्पू जो सुल्तान था उसके राजकीय झंडा पर किसका निशान था? शेर का निशान था। किसका निशान था दोस्त? शेर का निशान था। ठीक है। अब देखिएगा बांडी का युद्ध कब हुआ था? जो बांडी वाला युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 में बना था। कब बना था? 1761 में बना था। ठीक है। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? टिप्पू सुल्तान था। कौन है दोस्त? टिप्पू सुल्तान था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। हैदर अली का मैसूर का शासक कब बना था? हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 में बना था। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? टिप्पू सुल्तान था। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? टिप्पू सुल्तान था। भारत में आने वाला पहला जहाज कौन सा दोस्त था? भारत में आने वाला पहला जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। कौन था? रेड ड्रैगन था। रेड कौन था? ड्रैगन था। ठीक है। भारत में आने वाला पहला जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। ठीक है। भारत में आने वाला पहला जहाज कौन सा था? ये तो दिल्ली में था। भारत में आने वाला पहला जहाज कौन सा दोस्त? रेड ड्रैगन था। ठीक है। अंग्रेज ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था दोस्त? सूरत में खोला था। कहाँ खोला था? कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। कहाँ खोला था? सूरत में। कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। अब देखिएगा ढांसों ने भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? ढांसों ने भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? कब खोला था? 1605 में खोला था। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अब दिखाते हैं आप लोग को निमन चीज। अब देखिएगा दोस्त आप लोग हमारे YouTube चैनल पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अगर आप लोग को ऐसा वाला वीडियो अगर आप लोग को ऐसा वाला क्वेश्चन चाहिए, आप लोग को ऐसा वाला क्वेश्चन चाहिए, प्रश्न चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए कि नहीं हमको ऐसा वाला क्वेश्चन चाहिए। ठीक है। अगर आप लोग को जैसे पढ़ा रहे थे पहले जैसे वाला क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट के देखिए। आप लोग को क्या कमेंट करना है? मतलब देखिए जो आप लोग को कमेंट करना है, कुछ करना है। जो वाइट वाला क्वेश्चन ये है, ये वाइट वाला क्वेश्चन है। जो वाला चाहिए कि देखिए एक पेज में कम से कम 4 क्वेश्चन रहेगा जो चाहिए। देखिए और ये सभी क्वेश्चन है जो एसएससी, आरआरबी ग्रुप डी और यूपीएससी इस सब में
यूपीएससी इस समय बार बार मतलब पूछा जाता है, ठीक है। और एसएसजीडी इसमें कम से कम इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्त। इससे कम से कम नहीं, कम से कम तो 9 क्वेश्चन आता है, मतलब साइंस से रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, इतिहास से रहेगा, और बायोलॉजी से रहेगा, केमिस्ट्री से रहेगा, और फिजिक्स से रहेगा। एसएसजीडी में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग को मतलब कौन सा क्वेश्चन चाहिए, मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन चाहिए कि उबे भाट वाला क्वेश्चन चाहिए, मतलब एक में है इसमें ऑब्जेक्टिव। देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कौन करता है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान प्रदान करता कौन करता है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता कौन करता है? प्रोटीन करता है, ठीक है। मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन चाहिए कि मतलब भाट वाला क्वेश्चन चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर देखिए, अगर अगर आप लोग को ये पूरा पीडीएफ चाहिए, ठीक है दोस्त, अगर आप लोग को ये वाला पूरा पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर देते हैं, ठीक ना। देखिएगा, व्हाट्सअप नंबर 86 037 89 157, ठीक है दोस्त, 157, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप इस पे खाली कमेंट कर दीजिए कि भैया हमको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। आप हमको कमेंट कर दीजिए कि भैया हमको पीडीएफ चाहिए, आपको हम पीडीएफ अपना व्हाट्सएप से आपके भाषा पर हम भेज देंगे, ठीक है। और और ये सब पीडीएफ को कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपको से, ठीक है। मात्र आपको फ्री में पैसा, मतलब आपको मात्र फ्री में पीडीएफ मतलब भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, अब इतना से आप लोग को पढ़ाएंगे कल, ठीक है दोस्त, कल से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब रह दीजिए।
आज है हाँ काल को तमाई तो पहुंचे वाला था वहाँ काल कब की ना जाते हाँ Supaya Pak, oh, itu